हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छी वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा क्वेश्चन में गिवन है √10x अपॉन में sin x cos x। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें देखना होता है कि क्वेश्चन में कौन किसका डेरिवेटिव है। यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा तो हम क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर को 10x की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, cos x से डिवाइड किया, cos x से मल्टीप्लाई किया और एक cos x जो है हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। ओके, तो इंटू वो वाला cos x लिख दिया dx। अब क्या है, नीचे भी 10x बन जाएगा, ऊपर भी 10x बन जाएगा, तो √10x आ गया ऊपर और नीचे हो गया sin x अपॉन cos x यानी 10x और ये बन गया आपका cos स्क्वायर x। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कई बार हमें क्वेश्चंस को भी कन्वर्ट करना पड़ता है। इक्वल्स टू का साइन जरूर लगाइएगा, इंटीग्रेशन का साइन जरूर लगाइएगा जब तक आप इंटीग्रेशन निकाल नहीं देते। अब देखिए ऊपर √10x है, नीचे 10x है, तो हमारा जो है हम लोग नीचे लिख सकते हैं √10x। ओके, बिकॉज ऊपर √10x है और नीचे अपॉन में 10x था, तो 10x से √10x कट हुआ तो नीचे बच गया √10x। और cos स्क्वायर एक्स, बिकॉज 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स है तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया sec स्क्वायर एक्स में, साथ में लग गया dx। अब कर लो सीधा सीधा, आप पुट कर लो 10x को t, 10x को t पुट करोगे तो 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ओके, तो अब देखिए sec स्क्वायर एक्स dx जो है वो dt बन गया और नीचे है 1 अपॉन में √10x। अब 1 अपॉन में √10x को हम लोग लिख देंगे 1 अपॉन √t dt। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। अब √t को आप कैसे लिख सकते हो, t की पावर -1/2 लिख सकते हैं ना। अगर आप ऐसे लिखते तो 1 अपॉन में t की पावर 1/2 आती। अब t की पावर 1/2 अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में लेके जाओगे तो उसकी माइनस में हो जाएगी। बस अब सीधा सीधा आप इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 यानी t की पावर -1/2 +1 अपॉन में 1 +1। अब -1/2 +1 करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो t की पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारा क्योंकि 1/2 था तो इसको हमने रेसिप्रोकल किया तो ऊपर 2 चला गया। अब यहाँ पे आपको क्लैरिटी से दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने 1 अपॉन में 2 दोबारा से लिखा है, तो 2 आपका ऊपर चला गया। तो 2 t की पावर 1/2 प्लस c। आप t की वैल्यू ज़रूर पुट कीजिए, t की वैल्यू क्वेश्चन में पुट करना भूल जाते हैं बच्चे, इसकी वजह से मार्क्स कट हो जाते हैं, तो इसलिए t की पावर ज़रूर पुट कीजिए विच इज़ 10x। तो 10x आ जाएगा की पावर 1/2 प्लस c। ओके, यहाँ पे भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, आगे भी एक स्टेप लिख सकते हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। आप 10x की पावर 1/2 को लिख दीजिए √10x।